स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, जो कि यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किसने लिखा? बताइए कमेंट करके, भारतीय संविधान किसने लिखा है? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। किसने लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपका क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा यहाँ पे बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, पत्रिका का संपादन किया था। यहाँ पे आपका बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? आपका क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? याद रखिएगा हानिकारक क्या है? तो जाति प्रथा है। क्या है? तो जाति प्रथा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? आपका क्वेश्चन है जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? याद रखिएगा पेशे का निर्धारित करना। यहाँ पे आपका पेशे का निर्धारित करना, नियंत्रित रखना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया डेयर मैगनीज के लेखक कौन है? आपका क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिक के लेखक कौन है? मैकेनिक के लेखक कौन है? बताइए कमेंट करके कौन है? तो याद रखिएगा इसका कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? बताइए कमेंट करके जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा पेशा निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? तो पेशा निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? आपका क्वेश्चन है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो याद रखिएगा किसका रूप लिए हुए हैं? तो यहाँ पे आपका श्रमिक विभाजन का लिया हुआ है। किसका लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? याद रखिएगा किसे कहा जाता है? तो सभी कथन सही है। यहाँ पे आपका सभी कथन सही है, इस यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध एंड हिज थमा के लेखक कौन है? आपका क्वेश्चन है बुद्ध एंड हिज थमा के लेखक कौन है? बताइए कमेंट करके कौन है? याद रखिएगा कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? आपका क्वेश्चन है श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? याद रखिएगा कैसे समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन, आपके क्वेश्चन है श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य कौन सी विधा है? आपके क्वेश्चन है श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य कौन सी विधा है? याद रखिएगा कौन सी विधा है? तो निबंध है। यहाँ पे आपका निबंध सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा क्या मुख्य कारण है? आपके क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताइए कमेंट करके क्या है? तो याद रखिएगा बेरोजगारी है। क्या है? तो बेरोजगारी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? तो याद रखिएगा भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? तो याद रखिएगा लोकतंत्र है। क्या है? तो लोकतंत्र है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है? आपका क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है? याद रखिएगा क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है। क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? आपका क्वेश्चन है अंबेडकर ने भारत में बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? बताइए कमेंट करके किससे माना है? याद रखिएगा जाति प्रथा को माना है। किसे माना है? तो जाति प्रथा को माना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं
अगला प्रश्न को तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किससे मानते थे। आपके क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किससे मानते थे। तो याद रखिएगा किससे मानते थे, तो सभी को मानते थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। आपका क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा महू गांव और मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बताइए कमेंट करके, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर है। कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। आपके क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला वीडियो में।